हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु पर। तो अभी हम इस चैनल पर सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके हम कुछ सब टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वो पहले जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको उससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आने वाले टॉपिक्स की। तो आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे की जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि है प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रीनेटल से। जो हमारी पहली स्टेज है वो रहेगी हमारी प्रीनेटल। प्रीनेटल कौन सी स्टेज होती है? जैसा कि आप देख रहे हो प्री और उसके आगे है नेटल। प्री नेटल का मतलब है कि वो स्टेज जब तक बच्चा जन्म नहीं हुआ होता, जब तक बच्चा गर्भ में होता है, ये स्टेज हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है प्री नेटल। तो ये हमारी कब से कब तक होती है? कंसेप्शन, यानी जब बच्चा कंसीव होता है, जब से लेके बर्थ तक। और हमारा जो, जैसा कि हमें पता ही है कि एक बच्चे जो सामान्य डिलीवरी होती है बच्चे की, उसमें तकरीबन 9 महीने लगते हैं। तो ये स्टेज हम कह सकते हैं कि ये स्टेज एक तरीके से 9 महीने तक चलती है। तो इस स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, उसके बाद उसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद हमारा जो एम्ब्रायो है उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बच्चा है उसकी जो हार्ट बीट है वो चालू होती है। यह माना जाता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो तकरीबन 3 हफ्ते लगते हैं। जो बच्चे की धड़कन है वो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद चलने लगती है। फिर उसके लिम्स वगैरह क्रिएट होते हैं, उसके हेयर्स क्रिएट होते हैं, मतलब जो बच्चे का एक जो स्ट्रक्चर है वो सारा क्रिएट होने लग जाता है। और ये सारा का सारा हमारा प्री नेटल स्टेज में आता है। इसमें बेसिकली हमारे 2 ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक तो हेरिडिटी, कि बच्चे की हेरिडिटी क्या है, प्लस में जो मदर के वोम में बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है, यानी जो हमारा प्री नेटल एनवायरनमेंट होता है वो, यानी हेरिडिटी और प्री नेटल एनवायरनमेंट, ये दोनों मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा कितना हेल्दी पैदा होगा, क्या उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसमें कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या नहीं, या बच्चा हेल्दी होगा। ये सारी चीजें इसमें डिपेंड करती हैं। जो हमारी दूसरी स्टेज है वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी का टाइम पीरियड 0 से 2 साल का होता है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर 2 साल तक, इतना हमारा इन्फेंसी का टाइम पीरियड माना जाता है। जो हमारा इन्फेंसी है उसके अंदर बहुत सी चीजें पढ़ने की हैं, तो हम एक बार मेन टॉपिक्स पहले देख लेते हैं। जो हमारा इन्फेंसी है उसमें सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है? जो इन्फेंसी का मेन पॉइंट है कि इसमें फास्टेस्ट ग्रोथ, जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है वो फास्टेस्ट होती है। फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ, जितनी भी स्टेज पढ़ेंगे उनमें से फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ हमारी इन्फेंसी के अंदर होती है। जो बच्चे का बॉडी टू हेड रेशियो होता है वो 1:4 होता है, यानी कि पूरी बॉडी का अगर पूरी 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो पूरा एक हिस्सा वो उसका बच्चे का सिर ही होता है। बच्चे को शुरुआत में अपना जो हेड स्टेबल करने में बहुत ज्यादा तकलीफें आती हैं। जो बच्चा अपना हेड स्टेबल या थोड़ा बहुत उठा पाता है वो तकरीबन बर्थ के 2 से 3 महीने के बाद यह हो पाता है। एक और इंपॉर्टेंट बीच में नोट कर लीजिए, जो जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि नियोनेटल किसे कहते हैं? जो बच्चा बिल्कुल नया नया पैदा होता है, यानी तकरीबन 3 से 4 वीक्स जिस बच्चे को पैदा हुए होते हैं उसको हम नियोनेटल कहते हैं। तो अगर कोई ये पूछ ले कि नियोनेटल की अवस्था या नियोनेटल का टाइम पीरियड क्या है, तो बर्थ से 1 महीने तक का या हम 3 से 4 वीक का मान सकते हैं। और जो हमारा इन्फेंसी है उसके अंदर क्या क्या होता है? इन्फेंसी में बेसिकली बच्चा इमिटेशन करता है अपने बड़ों की, वो ऑब्जर्व बहुत करता है। इन्फेंसी में ऑब्जर्व गेम बहुत ज्यादा चलता है। बच्चा ऑब्जर्व करता है कि उसके बड़े क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं की चीज इमिटेट करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वो क्या लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो वही बोलने की कोशिश करता है। बच्चा 6-7 महीने का होकर मतलब ये बेबलिंग वगैरह शुरू कर देता है। बच्चा इसी स्टेज में क्रोलिंग करना, यानी कि अपने घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चा इन्फेंसी के दौरान सीखता है।
और जो ये हमारी स्टेज होती है इन्फेंसी, इसके अंदर बच्चे के में एक सेपरेशन एंजाइटी भी होती है। सेपरेशन एंजाइटी क्या होता है कि जब बच्चे को उसके पेरेंट्स से दूर कर दिया जाता है तो उस अवस्था को सेपरेशन एंजाइटी कहा जाता है, सेपरेशन एंजाइटी। तो यहां पर जो होता है अगर उसकी मदर से दूर कर दिया जाए या उसके बिलोंगिंग्स वालों से दूर कर दिया जाए तो उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और वो रोने लगता है। इस स्टेज में बच्चा तकरीबन 3 से 4 वर्ड्स तक की अपनी वोकैबुलरी इस्टेब्लिश कर लेता है। बच्चे के अंदर ना इसमें एक होप होती है। आप यह चीज उसकी जो आगे चल के हम जो थ्योरी पढ़ेंगे आप उसमें भी एक थ्योरी में देखेंगे कि बच्चा ना अपने पेरेंट्स से एक होप रखता है कि वो उसका ध्यान रखेंगे, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कराएंगे, ये सारी चीजें कि उसको खाना टाइम पर देंगे, ये सारी चीजें बच्चा अपने पेरेंट्स से होप रखता है। जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो अपनी फैमिली तक ही सीमित रहता है इस स्टेज में, क्योंकि वो अपने उसके ना इस टाइम पे कोई ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं। वो खेलेगा तो शायद उसके घर पे कोई बच्चा आ जाए तो उसके साथ खेल भी लेगा, लेकिन जो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो उसका फैमिली के साथ ही होता है। तो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं इन्फेंसी के वो यही हैं। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड इसका मतलब है पूर्व बाल्यावस्था। यह चलती है 2 से 6 साल के लिए। देखिए जो ये टाइम पीरियड हर एक स्टेज का फिक्स नहीं होता, आपको हर एक बुक में अलग मिल सकता है, कोई आपको दूसरा टीचर डिफरेंट बता सकता है, लेकिन ये आपको सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए होता है। ये 2 से 6 या 2 से 7, 3 से 7 या किसी भी तरीके से हो सकता है, तो इसे एग्जैक्ट ना माने। अब हम देखते हैं इस जो स्टेज है इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो होता है कि इस स्टेज के अंदर जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करना सीख लेता है। इसके अंदर बच्चा अगर आप जितना उस बच्चे को एक्सपोजर दोगे जितनी लैंग्वेजेस का, वो उतना अच्छे से उसे एक्वायर कर पाएगा। अब ये चीज देखिए, क्या आप किसी बच्चे को ग्रामर के रूल रटवाते हैं या उसे वोकैबुलरी याद करवाते हैं? नहीं, वो अपने घर का माहौल देखकर ही वही लैंग्वेज सीख लेता है। और जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, उसी को बच्चा और ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ता है। यह जरूरी नहीं कि बच्चा अगर इंडियन है तो वो हिंदी, तमिल, तेलुगु यही बोले। अगर उसे यूएसए का एक्सपोजर दिया जाएगा तो वो इंग्लिश बोलेगा यूएस के एक्सेंट में ही। तो आपका जो बच्चा है, आप छोटी एज में बच्चे को जितनी लैंग्वेजेस का एक्सपोजर दोगे उतना ही आपके बच्चे के लिए बेटर है। दूसरा बढ़ते हैं हम, बच्चा इस स्टेज में इलॉजिकल होता है, उसकी थिंकिंग इलॉजिकल होती है, यानी कि जो वो बातें करता है उनके कोई ज्यादा सिर पैर नहीं होते। मान लीजिए कि बाहर बारिश आ रही है, बच्चा बोल देगा कि मैंने ताली बजाई और बारिश आ गई। मान लीजिए कि ये कोइंसिडेंस हो गया कि उसने ताली बजाई और उस टाइम बारिश आ गई, तो बच्चा ये तर्क लगाने लग जाएगा कि अगर मैं ताली बजाऊंगा तो बारिश आएगी, यानी उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता। तीसरा पॉइंट स्टेज का है कि स्टेज में आपका जो हेड टू बॉडी रेशो है वो 1:6 हो जाता है, और जो बच्चे की हाइट है वो ज्यादा बढ़ती है वेट के मुकाबले। हाइट ज्यादा बढ़ेगी और वेट एक टाइप से आपका कम बढ़ेगा। तो इसमें और बच्चे का जो इसमें ग्रोस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेज में बच्चा खेलना बहुत पसंद करता है और वो अपने टॉयज के साथ भी खेलता है, इसलिए इसको टॉयज भी कहा जाता है। अगले में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी बच्चा स्व केंद्रित होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब है कि बच्चा सिर्फ यह समझता है कि जो उसकी नजरों में ठीक है या फिर जो वो अपनी थिंकिंग बना पा रहा है वही दूसरों की थिंकिंग है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चा सोचता है कि यह इंसान अच्छा है या फिर यह व्यक्ति मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो वो सोचेगा कि और लोग भी यही सोच रहे होंगे कि वो अच्छा है, यानी कि वो यह नहीं देख पाता कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। वह यह समझता है कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी दुनिया का ही पॉइंट ऑफ व्यू वही है। तो इस स्टेज में बच्चे का जो ईगोसेंट्रिज्म है वो बहुत ही ज्यादा अग्रसर होता है, वह अपने इसी थ्योरी पर बिलीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चा क्वेश्चंस बहुत पूछता है, यानी कि इसको हम एक क्वेश्चन एज भी कह सकते हैं। इसमें आपने अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा हर बात में पूछता है यह क्या है, यह क्यों है, इसका क्या काम है। कई बार बड़े इससे इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन हमें इससे इरिटेट होने की बजाय उस बच्चे को और ज्यादा इनिशिएटिव देना चाहिए कि वो और ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। उससे उसका वर्ल्ड के प्रति जो और समझ है वो उसकी ज्यादा बनेगी। फिर पॉइंट है कि इसमें बच्चा अपने इमोशंस बहुत ही खुलकर एक्सप्रेस करता है।
इमोशंस एक्सप्रेसिव होते हैं। पहले क्या कर रहा था, इससे पहली स्टेज में बच्चे के पास उतनी डिक्शनरी नहीं थी, उसके पास लैंग्वेज का उतना साधन नहीं था, तो वो अपने इमोशंस को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अब बच्चा इस स्टेज में अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाता है। तो देखिए इस स्टेज के कुछ मेन पॉइंट्स थे और इस वीडियो में हम बस इन्हीं 3 स्टेजेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हमने प्रीनेटल, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के बारे में जाना और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।